नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी में आज से गेहूं क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं, लेकिन पीलीभीत में कई खरीद केंद्रों पर जरूरी संसाधन नहीं है। यहां न तो कांटा है और न ही बाट है और न ही स्टाफ। वहीं पीसीयू के जिला प्रबंधक का कहना है कि गेहूं की तुलाई के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। बता दें कि पीलीभीत में कुल 138 गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की रेट तय किया है और क्रय केंद्र पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। हम पीलीभीत मंडी समिति में खड़े हैं। यहाँ भी लगभग 30 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। पूरे जनपद की बात करें तो 138 गेहूं क्रय केंद्र जनपद में खोले गए हैं। आप देख सकते हैं, ये सामने देखिए, ये जो बैनर टंगा है, इसके पीछे कायदे में खरीद होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है। इधर कुछ लोग जरूर हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इस बार 48 घंटे में पेमेंट किया जाएगा। साथ ही 2425 रुपए सरकार ने समर्थन मूल्य गेहूं का इस बार तय किया है, ताकि जो किसान हैं उनको उनका वाजिब मूल्य मिल सके। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गांवों में भी खरीद की जाएगी, लेकिन गांवों की अगर बात करें तो वहां तो दूर की बात है। अभी जो पहले दिन से जो खरीद हो रही है उसमें अभी कहीं जो किसान है वो नहीं दिख रहे हैं। मौके पे कोई काटा बाट नहीं दिख रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं खरीद आप आज से शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? कोई इंतजाम नहीं है अभी मौके पे? सामान लेने के लिए मंडी नहीं गए हैं, अभी कांटा वगैरह और सामान लेके अभी आ रहा है, इसीलिए मैं बैठा हूँ उस इंतजाम के लिए। कितने यहाँ पे केंद्र हैं, यहाँ पे खोले गए हैं मंडी में? ये हमारे 5 केंद्र। ये योगेश कुमार जी थे, जिला प्रबंधक पीसीयू के। उनका ये कहना था कि इंतजाम किए जा रहे हैं, कांटे मंगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो सरकार का दावा था वो ये था कि आज से खरीद विधिवत शुरू होगी। जो भी कांटे हैं उनको लगाया गया है, लेकिन मौके पे यहाँ पे कोई भी कांटा नहीं दिख रहा है। केवल बैनर या कुछ जो एक अधिकारी हैं जिन्होंने बताया वो जरूर बैठे मिले हैं। मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत। इधर अयोध्या में भी गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। गेहूं की खरीदारी के पहले दिन केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 अप्रैल के बाद गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का आना शुरू होगा और इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि फिलहाल गेहूं की कटाई चल रही है। बता दें कि अयोध्या में कुल 61 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ तो भरतकुंड, दर्शन नगर, किसान तो कहीं के भी ला सकते हैं धान गेहूं लेने। जो धान बेचा है वो गेहूं बेच सकता है। लाने के लिए पहले वो रजिस्ट्रेशन देंगे हमको और उनके बाद उनको डेट दे देंगे। उस डेट को गेहूं ले आएंगे और उनको उठा करके खरीद लिया जाए। तो लगभग ये 10 अप्रैल के बाद ही से गेहूं शुरू होगा, कि अभी तो गेहूं कटा भी नहीं है। अभी तो गेहूं की फसल खड़ी है, जब कटेगी वैसे ही तो आएगा। अपने यहाँ भी आना चाहिए चालू है? नहीं, अभी जो भी आ रहा है वो पुराना गेहूं आ रहा है, नया गेहूं अभी नहीं आ रहा है। तो अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी नया गेहूं नहीं आ रहा है, लेकिन क्रय केंद्रों की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से। मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, बदायूं से अमित अग्रवाल मौजूद हैं, फर्रुखाबाद से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो सभी सहयोगी से बातचीत करते हैं। मुजफ्फरनगर का पहले रुख कर लेते हैं। अंकित, वहां पर गेहूं क्रय केंद्र का हाल क्या है और क्या व्यवस्था की गई है गेहूं क्रय केंद्र में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सरकार ने 1 मार्च से 15 जून तक की अवधि क्रय केंद्र की खोलने की रखी थी, आज लगभग 18 तारीख हो चुकी है और हम इस समय क्रय केंद्र पर खड़े हैं। केवल क्रय केंद्र पर एक सरकारी बोर्ड तो लगाया, सरकारी गेहूं क्रय केंद्र, और सामने भी कई बोर्ड लगे हुए साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी है, ना ही कांटा बाट है और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई अगर किसान आता है उससे गेहूं खरीदा जाए। साफ तौर पे इस तरीके जिस सरकार ने जिस तरीके किसानों को एक सुविधा देने का काम किया था, यहाँ पर जो मंडी समिति है उसके द्वारा इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि गेहूं बेचने के लिए किसान तो तभी पहुंचेगा जब यहाँ क्रय केंद्र पर काटा बाट होगा, कर्मचारी होंगे, या केवल बोर्ड लगाकर इन्होंने खाना पूर्ति कर दी है। जी बिल्कुल, बने रहिए। अंकित, लौटता हूं आपके पास, बदायूं करो कर लेते हैं। अमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये भी बताइएगा साथ में कि वहां पर व्यवस्था क्या है और ये भी बताइएगा कि गेहूं की फसल की स्थिति क्या है, क्या फसलों की कटाई हो गई है और क्या आने वाले कुछ दिनों में गेहूं को लेकर के किसान क्रय केंद्रों पर पहुंचने वाले हैं?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी गेहूं की कटाई नहीं हुई है। अभी जो गेहूं की फसल है वो खेतों में है। जैसा कि जिले के जो खाद्य और विपणन अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है अतुल कुमार से, तो उनका कहना है कि जिले में 113 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी किसी भी क्रय केंद्र पर खरीद शुरू नहीं हुई है, क्योंकि गेहूं अभी खेतों में है। अभी क्रय केंद्र तक आने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि 2425 रुपए का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उस समर्थन मूल्य से अधिक जो प्राइवेट आड़तें हैं गल्ले की, वो खरीद करती हैं। तो कहीं क्रय केंद्रों से ज्यादा जो गेहूं है वो आड़तों पे पहुंचता है और वो थर्ड पार्टी के माध्यम से गोदामों तक पहुंचता है। तो अगर जिलाबंदी ऐसे में की जाती है, अगर जिले से बाहर गेहूं को जाने को रोका जाता है, तब तो ये संभव है कि किसान जो क्रय केंद्र बनेंगे उन पे गेहूं लेके पहुंचेगा और काफी बड़ी मात्रा में खरीद होगी। लेकिन अगर जिलेबंदी नहीं होती है और प्राइवेट आड़तों पे किसान अगर अपना गेहूं बेचता है, तो जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे अधिक मूल्य पे वो लोग खरीद करते हैं, तो किसान पेमेंट भी अटकता है 2 दिन 4 दिन, तो ऐसे में किसान रुक कर जाता है प्राइवेट आड़तों की तरफ। तो बड़ी बात यह है कि जो समर्थन मूल्य घोषित है उस पे किसान अगर अपना गेहूं बेचेगा तो उसको कम से कम उन क्रय केंद्रों पर बिल्कुल, अमित आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, वहां की स्थिति क्या है? किसान कब तक क्रय केंद्रों में पहुंचेंगे गेहूं लेकर के? फसलों की स्थिति क्या है और इंतजाम कैसे हैं? देखिए, बता दूं कि फर्रुखाबाद में 35,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य जो है वो गेहूं जो किसान है उनसे खरीदा जाएगा। हालांकि केंद्र यहाँ खुल गए हैं, व्यवस्थाएं भी यहाँ लग गई हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं, हम केंद्र पर खड़े हैं और यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी क्योंकि फसल खेत में है, होली के बाद इसका कटान होना था और उसके बाद आएगी, तो यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो अभी धान की जो खरीद है तो वो यहाँ मंडियों में अभी इनके जो गोदाम है एफसीआई के, उनके गोदामों में भरा हुआ है पूरी तरीके से धान, और अभी गेहूं खरीद की काम शुरू हो गया है, लेकिन गेहूं अभी यहाँ सेंटरों पर नहीं पहुंचा है। तो जो हालात हैं वो ये है कि अगर सेंटर पे जैसे ही गेहूं पहुंचेगा उसके बाद ही खरीदारी शुरू करेंगे। कांटे यहाँ लग गए हैं, लेकिन मामला ये है कि जो मार्केट का वैल्यू है वो 2700 रुपए है, और अगर उस 2700 रुपए में मार्केट चलता रहा तो किसान जो सरकारी खरीद है उस पर कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका। अमित हमारे साथ जुड़े थे, बताइए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गेहूं की फसलें अभी चूंकि खेतों पर है और फसलें जब कटेंगी तो क्रय केंद्रों पर किसान पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि मार्केट रेट में जो प्राइवेट आड़ती हैं वो ज्यादा मूल्य में गेहूं खरीदने को तैयार बैठे हैं।